बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कति वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि निषाद राज ने अपने सैनिकों से, अपने जाति वालों से कहा कि भरत जी को उस पार नहीं जाने देना है। मैं भरत जी से युद्ध करूंगा, आप लोग सैनिकों से युद्ध करें और जल्दी से अपना साज सामान सजाओ। सब योद्धाओं ने अपने अपने धनुष बाण, किसी ने बर्छी, किसी ने भाला, किसी ने तलवार अपने अपने लिए और उनकी धारें आदि सुधारी, कवच पहना, सिर पर लोहे का टोप लगाया और कोई कोई तलवार रोकने में अत्यंत कुशल थे और सब उमंग से भरे हुए हैं। ऐसा लगता था जैसे आकाश में कूद रहे हो। अपना अपना साज सामान बनाकर उन्होंने जाकर के निषाद राज गुह को जोहार किया। निषाद राज ने योद्धाओं को देखा, सबको सुयोग्य जाना और सबका नाम ले ले करके उनका सम्मान किया। और फिर निषाद राज ने कहा कि हे भाइयों, धोखा ना लाना, मरने की चिंता मत करना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। निषाद राज की बात सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले कि हे वीर, तुम अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना घोड़ों के कर देंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड कई कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का अच्छा दल देख करके कहा कि अब जुझाऊ ढोल बजाए जाए। जब निषाद राज ने ऐसा कहा तो बाएं तरफ छींक हुई। तो जो सगुन विचारने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि सुंदर शकुन है, शुभ शकुन है और जीत निश्चित होगी। फिर किसी एक बूढ़े सज्जन ने कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, ऐसा सगुन कहता है। श्री रामचंद्र जी को भरत जी मनाने जा रहे हैं और उनमें कोई विरोध नहीं। अब जब निषाद राज गुह ने उस वृद्ध जन की बात को सुना तो कहने लगे कि जो वृद्ध कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जल्दी में किसी कार्य को बिना विचारे करने पर लोगों को पीछे पछताना पड़ता है और जो बिना विचारे करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। भरत जी का शील स्वभाव समझे बिना और बिना जाने युद्ध करने में हित होने वाला नहीं है, हित की बड़ी हानि होगी। अतः हे वीरों, तुम लोग सब लोग जाओ और सभी घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लूंगा। उनका भाव मित्र का है, शत्रु का है, उदासीन का है, यह जानकर तब फिर वापस आकर के जैसा होगा वैसा प्रबंध किया जाएगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, क्योंकि बैर और प्रेम ये छिपाने से छिपते नहीं। ऐसा कहकर के निषाद राज ने भेंट का सामान मंगवाया। उसमें कंद मूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए।
कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नाम की मछलियों का भार भर भर के ले आए। भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो फिर से मंगल प्रदान करने वाले शुभ शकुन होने लगे। निषादराज मुनिराज ने वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतला करके उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको भगवान राम का प्रेमी जान करके उसे आशीर्वाद दिया और भरत जी से समझा करके कहा कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है। जब भरत जी ने सुना कि यह श्री रामचंद्र जी का मित्र है तो सुनते ही भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमड़ते हुए चल दिए। निषाद राज गोह ने अपना गांव बतलाया, अपनी जाति बतलाई, अपना नाम बतलाया और पृथ्वी पर माथा टेक करके भरत जी को जुहार की। अब निषाद राज जो सामग्री ले गए थे वो 3 प्रकार की सामग्री थी। सात्विक व्यक्तियों का भोजन और तामसी व्यक्तियों का और राजसिक व्यक्तियों। उससे वो है यह अंदाजा लगाना चाहते थे कि इनके स्वभाव का हमें पता चलेगा। यदि ये तामसिक भोजन लेंगे तो इनके विचार बुरे होंगे और यदि सात्विक भोजन लेते हैं तो इनके अच्छे विचार हों। अब इसके आगे का प्रसंग। करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। जब भरत जी ने निषाद राज को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो उन्हें पकड़ करके उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई और उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है। भेंट तो भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम कैरीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तहि बरसहि फूला। भरत जी को बड़ा आनंद उमड़ रहा है। भरत जी गोह को अत्यंत प्रेम के साथ अपने गले से लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को देख करके सब लोग सिहाते हैं और सब लोग प्रशंसा करते हैं कि मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि सब कर रहे हैं। देवता उनकी सराहना करते हैं और आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा, जासु छाहे छुई ले ये सींचा, तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलतो पुलको परि पूरित गाता। देवता लोग कहते हैं कि लोक और वेद दोनों की रीति के अनुसार निषाद सब प्रकार से नीचे हैं। जिनको छू लेने से स्नान करना होता है, उसी निषाद को भरत जी ने अंक भर भर करके उनको भेंटा है और
श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी के शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के मिल रहे। रामो राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई और लीना कुल समेत जगु पावन कीन्हा। कहते हैं देवता लोग कि भगवान राम का नाम ले लेकर के, यानी राम 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 कह करके जो जमुआई लेते हैं, कहने का अर्थ ये है कि आलस्य में भी जो भगवान का नाम लेते हैं, पापों का जो समूह होता है कभी उनके पास नहीं आता है। कोई भी पाप उनके पास नहीं आता। फिर तो भगवान राम ने इस निषाद को अपने हृदय से लगा लिया है, तो निषाद का पूरा कुल पवित्र हो गया और इसने जगत को भी पवित्र बना दिया। करमो नास जलु सुर सरी परोई तेहि को कहाहु शीश नहीं धरोई। उल्टा नाम जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि जो कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा नदी का जल जब गंगा जी में पड़ जाता है तब कहिए उसे कौन अपने सिर पर धारण नहीं करता। कर्मनाशा नदी है, उसको श्राप था कि इसको जो कोई इसके जल को छू लेगा तो उसके जो पुण्य कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बहती, वो सीमा बनाए हुए। तो कहते हैं कि कर्मनाशा नदी खराब है, लेकिन जब उसका जल गंगा जी में पड़ जाता है तो सब कोई उसको सिर पर धारण करता है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, राम की जगह मरा कहा, यह सारा संसार जानता है, फिर भी वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए, ब्रह्म के समान हो गए। स्वपचु सवर खस जमन जड़ पावर कोल के रात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात लखन सिया रामचंद्र की जय। मूर्ख हो, पावर हो, चांडाल हो, शबर हो, खस हो, यानी कोई भी मनुष्य हो, राम नाम जब वो कहता है तो राम नाम के कहते ही वह पवित्र हो जाता है और सारे लोकों में विख्यात हो जाता है। नहीं अचेर जुग जुग चली आई के ही ना दीन है रघुबीर बड़ाई। रामो नाम महिमा सुर कहाही सुनी सुनी आवाधो लोग सुख लहाही। कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो युगों युगों की रीति है कि श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़प्पन नहीं दिया है। इस प्रकार देवता लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम यानी राम नाम की महिमा का बखान कर रहे और देवताओं द्वारा
राम नाम की महिमा का बखान करते हुए सुनकर जो अयोध्या के निवासी हैं वे बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं। रामो सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर शीलु सनेहु, भा निषादो तेहि समय विदेहु। इस प्रकार भरत जी श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज से मिलकर और उनकी कुशलता, उनका मंगल सब उन्होंने पूछा। भरत जी के शील स्वभाव, उनके प्रेम आदि को देख करके निषाद राज अपनी देह की सुध बुध भूल गया और विदेह हो गया। सकुचो सनेहु मोदु मन बाढ़ा, भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। अब निषाद राज के मन में संकोच भी है। संकोच इस बात का कि पहले मैं क्या योजना बना रहा, और प्रेम और आनंद अत्यधिक बढ़ गया, और जिसके कारण वह एकटक खड़ा हुआ भरत जी को देख रहा है। फिर उसने धैर्य को धारण किया और भरत जी के चरणों की वंदना की और बड़े विनय युक्त और प्रेम से सने हुए वचनों के साथ हाथ जोड़ करके भरत जी से कहने लगा, कुशलो मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहूं कालो कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। कहने लगा निषाद कि हे प्रभु, कुशलता के मूल जो आपके चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपनी कुशलता को जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों पीढ़ियों के सहित मेरा कल्याण हो गया है। समुझी मोरी कर तूत कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। लखन सिया रामचंद्र की जय। निषाद राज कहने लगे कि मेरा कुल, मेरी करतूत आदि को विचार कर और श्री रामचंद्र जी की महिमा को देख करके, विचार करके, और जीव कहाँ तो मैं नीच जाति का नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री रामचंद्र। उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी अपनी कृपा की, मुझे अपना लिया। यह समझकर भी जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करेंगे, वह इस संसार में विधाता के द्वारा ठगे हुए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश।
रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।